नवीन शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। साथ ही वर्तमान में तीनों पदों के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। अब जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग में लोक सेवक नियुक्त हुए हैं, इनके वेतन के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसमें बताया गया कि नवीन लोक सेवकों का जो वेतन है वो स्टाइपेंड मोड पर रहेगा। अर्थात इन्हें अपने बेसिक का प्रथम वर्ष में 70% राशि प्राप्त होगी, द्वितीय वर्ष में 80% राशि प्राप्त होगी और तृतीय वर्ष में 90% राशि प्राप्त होगी। वेतन प्लस जो भी डीए और भत्ता है वो सभी राशि को मिलाकर 70, 80 और 90% राशि इन्हें प्राप्त होगी। अब प्रश्न आ रहा था शिक्षक साथियों का कि जो पूर्व के लोक सेवक हैं, जो पहले से कार्यरत हैं विभाग में, और यदि इनकी नियुक्ति उच्च पद पर होती है तो क्या इन्हें भी जो वेतन है वो इसी आधार पर प्राप्त होगा। तो इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 10 मई 2022 को एक स्पष्ट आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो लोक सेवक हैं जो पूर्व से कार्यरत हैं और जिनकी नियुक्ति उच्च पद पर हुई है, इनका वेतन कम नहीं होगा। जैसे हम देखें तो इस आदेश के तीसरे बिंदु में इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि इस प्रकार वित्त विभाग के परामर्श से स्पष्ट है कि विभाग में पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टाइपेंड के वेतन में किया जाकर अंतर की राशि की व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए। अर्थात वह अपनी नियुक्ति के पूर्व पा रहे वेतन को पाते रहेंगे, पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी। अर्थात स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे लोक सेवक जो विभाग में पूर्व से कार्यरत हैं और उच्च पद पर इनकी नियुक्ति हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में इनका जो वेतन है जो पूर्व से वो पा रहे हैं वही वेतन पाते रहेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। अब इसमें एक शर्त भी बताई गई है कि इसका लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जबकि आपने जब एग्जाम दिया था उस समय अपने विभाग से इसकी अनुमति ले ली हो। इसके उपरांत ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इस संबंध में भी इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है एवं उनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया, उनका वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग के परिपत्र और यहाँ पर पत्र का क्रमांक दिया गया है, इसके अनुसार नियमन होगा। अर्थात जिन्होंने अनुमति प्राप्त की है, एनओसी प्राप्त की है, केवल ऐसे लोक सेवकों को ही इसमें लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके पास में अनुमति नहीं है तब आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब वेतन में लाभ कैसे प्राप्त होगा, आइए इसे एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई प्राथमिक शिक्षक है जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है और प्राथमिक शिक्षक का जो मूल वेतन था वर्तमान में वो एग्जाम्पल के लिए 37,300 रुपए था। क्योंकि आप देखेंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है न्यूनतम वो 36,200 रुपए है, वहीं माध्यमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है न्यूनतम 32,200 रुपए है और इन दोनों बेसिक से प्राथमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो अधिक है। तब ऐसी कंडीशन में प्राथमिक शिक्षक को जो मूल वेतन मिल रहा था वही मूल वेतन इन्हें मिलता रहेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लें तो 37,300 रुपए। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई है तो इन्हें प्रथम वर्ष में 25,340 रुपए मूल वेतन के आधार पर मिलना था। इसमें जो भत्ते हैं वो ऐड हो जाते। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्राथमिक शिक्षक का जो बेसिक है 37,300 रुपए, जबकि यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो बेसिक आ गया है प्रथम वर्ष में 70% 25,340 रुपए, जो कि 37,300 रुपए से कम है। तब ऐसी कंडीशन में जो भी अंतर की राशि है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंतर की राशि है प्रथम वर्ष में 11,960 रुपए, इस अंतर की राशि को इन्हें व्यक्तिगत दी जाएगी। अर्थात इनका जो भी वेतन इन्हें प्राप्त हो रहा था उस वेतन से कम इन्हें वेतन प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश आदेश में दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो आदेश में इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया कि वह अपनी नियुक्ति के पूर्व पा रहे वेतन को पाते रहेंगे, पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी। इस प्रकार से स्पष्ट इसमें बताया गया। साथ ही इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस प्रकार से इन्हें वेतन प्राप्त होगा। तो यदि किसी लोक सेवक की नियुक्ति उच्च पद पर होती है जो कि पूर्व से कार्यरत है और उनकी नियुक्ति उच्च पद पर हो गई है, तब इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। जो इन्हें वर्तमान में वेतन मिल रहा है वही वेतन वो पाते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो नवीन लोक सेवक हैं इन्हें प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में
90% जो राशि है भत्तों के साथ में जोड़कर प्राप्त होगी। ये थी पूर्व से कार्यरत लोक सेवकों की नवीन नियुक्ति के उपरांत वेतन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।